ईशान किशन को फिर से टीम में नहीं लिया गया। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि ईशान किशन ने बीसीसीआई के साथ एक तरीके से आप कह सकते हो एक समझौता किया था कि हाँ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके परफॉर्मेंसेस भी आए। डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले उन्होंने बुच्ची बाबू ट्रॉफी और उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में भी सेंचुरी बनाई। और आप कह सकते हो कि जितेश शर्मा जो टीम में सिलेक्ट हुए हैं, जितेश शर्मा से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस ईशान किशन की थी। ईशान किशन इंटरनेशनली इंडिया को कई गेम्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इनफैक्ट ऑल फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और ईशान किशन ने आखिरी इंटरनेशनल 2023 में खेला था। उसके बाद से वो टीम से बाहर हैं। उन्होंने जो भी गलतियां की थी उसे सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्लेयर्स को डीमोटिवेट करोगे तो फिर मुझे नहीं पता कि आगे जाके कितने लोग हैं जो वापस आने का सोचेंगे। क्योंकि ईशान किशन ने जैसा भी है उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और मेरे ख्याल से एक 23-24 ईयर ओल्ड यंगस्टर को आप बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट देने की जगह थोड़ी सी आप कह सकते हो लीनियंसी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि एनी डे अगर आप मुझसे बोलोगे कि इंडिया की टीम बन रही है तो मैं जितेश शर्मा के तो डेफिनेटली ऊपर ईशान किशन को रखूंगा। और ये चीज बीसीसीआई को भी करनी चाहिए थी क्योंकि ये सही मौका था। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, यू कैन इमेजिन कि फायरवर्क्स किस लेवल के होते। दूसरा सरप्राइज है कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में नहीं लिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ का भी एक आप कह सकते हो कि इट्स अ मिस्ट्री कि ऋतुराज गायकवाड़ जब खेलते हैं कुछ हद तक परफॉर्मेंस देते हैं। आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं। आप कह सकते हो कि नाउ विथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली गॉन, और ऋतुराज गायकवाड़ ना तो टेस्ट टीम में है ना आप कह सकते हो ओडीआई तो इज अ डेड फॉर्मेट ना, ज्यादा मैचेस ही नहीं होते। तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ को उस रोल में फिट नहीं किया जा सकता कि ही कैन बैट इन टॉप 3? क्योंकि इवन शुभमन गिल की कोई ऐसी खास परफॉर्मेंसेज आती नहीं है टी20 में, तो ऋतुराज गायकवाड़ कैन बी दैट पर्सन जो नंबर 3 पे इंडिया के लिए बैटिंग कर सके। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के स्ट्राइक रेट का तो कोई मसला नहीं है जहां तक मैंने ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंसेज देखी हैं। इनफैक्ट जिम्बाब्वे टूर में भी जब ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाया गया था तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, बैटिंग एट नंबर 4 और 5। तो ऋतुराज गायकवाड़ फ्लेक्सिबल भी हैं, वो रोल के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इन दोनों का नहीं होना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज है। और उनके फैंस भी काफी डिसअपॉइंटेड हैं कि आखिर इन दोनों को और क्या करना पड़ेगा कि ये टीम में आ सके। और संजू सैमसन को फॉर्चुनेटली मौका दिया गया है, नहीं तो संजू सैमसन भी इसी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। मगर शायद अब संजू सैमसन को लेकर एक पब्लिक में एक ओपिनियन सी बन गई है, वो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती है। तो शायद अब इस चीज को लेकर सेलेक्टर्स थोड़े कॉन्शियस हैं कि भाई संजू सैमसन को रखना है स्क्वाड में। लेकिन ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को भी इस स्क्वाड में डेफिनेटली होना चाहिए था। मोहम्मद शमी अगेन स्क्वाड में नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मोहम्मद शमी की वापसी कैसे होगी, कब होगी, उनके फिटनेस के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि मुझे लगा था कि शायद एक आध टी20 एक सही मौका होता शमी के लिए इंटरनेशनल कमबैक का, जहां सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग करने होते। और मेरे ख्याल से ये शमी के लिए सही मौका होता कमबैक करने का। शिवम दुबे टीम में है। शिवम दुबे को लेकर फ्यूचर में क्या प्लानिंग है ये भी देखना होगा। क्या शिवम दुबे बॉलिंग करेंगे? रियान पराग को काफी बैटिंग मिल रही है टी20 फॉर्मेट में, विच इज गुड कि एटलीस्ट वो एक नई टीम को बिल्टअप करने के लिए आप कुछ प्लेयर्स को बैक कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ऋषभ पंत भी नहीं थे तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत के बाद ईशान किशन फॉर मी इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। ऑफ कोर्स केएल राहुल कुछ फॉर्मेट्स में कर लेते हैं विकेट कीपिंग, और कहीं कहीं पर संजू सैमसन का भी नाम आता है। बट आई स्टिल बिलीव कि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस ईशान किशन की हैं, ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में ईशान किशन को कंसिडर किया जाता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने रेड बॉल में परफॉर्मेंसेस दी है। तो मे भी शायद प्लान यही हो कि उन्हें रेड बॉल में ही खिलाया जाए। लेकिन इफ ही इज नॉट पिक्ड फॉर द न्यूजीलैंड स्क्वाड एज वेल, then we have to see कि exactly ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच चल क्या रहा है। Keep watching guys. Thank you.